हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोनिधि। तो आज की रीडिंग उन सब के लिए होने वाली है जो लोग किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो। हाँ, ये रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग है, चाहे वो आपका क्रश हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, किसी भी तरीके से अगर किसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो जैसा कि मैं ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो आज की रीडिंग जो होगी वो होगी जेंडर न्यूट्रल है। आप किसी भी जेंडर के हो, चाहे सेम जेंडर के हो, चाहे लड़का लड़की जो भी हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ये रीडिंग टाइमलेस और कलेक्टिव होगी, तो आप जिस टाइम भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप किसी भी साइन के हो, कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी एनर्जी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि उनका मन क्यों नहीं लग रहा है आपके बिना। ठीक है, क्या वो आपकी पुरानी बातें याद करके रो रहे हैं या फिर अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। दूसरी, उनकी नींद जो है वो खराब हो रही है, मतलब वो रात में जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं, मतलब नींद क्यों खराब हो रही है। ठीक है, ये टॉपिक होने वाला है आज का। तो जल्दी से जिसके बारे में भी सोचना चाहते हो सोच लो, चाहे वो आपका XYZ कोई भी हो, क्रश हो, कोई भी हो, आप सोच सकते हो। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, जितना प्यार अपने पार्टनर को करते हो उतने प्यार से एटलीस्ट अगर मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर कर जाना, और कमेंट में एनर्जी क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, या फिर अपने पार्टनर का नाम या फिर अपना इनिशियल, अपने पार्टनर का इनिशियल जरूर कमेंट पे लिखना। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हाँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मन क्यों नहीं लग रहा है। और मुझे, मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ मेरे को बहुत मच्छर काट रहा है। ओके, हाँ, तो आपके पार्टनर का मन क्यों नहीं लग रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मन क्यों नहीं लग रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या ये इंसान आपकी पुरानी बातों को याद करके रो रहे हैं। और हाँ गाइस, कमेंट करके उसको लेफ्ट स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। 10 ऑफ सॉर्ड्स एज यूजुअल हमेशा आ ही जाता है ये, क्योंकि आप लोग बहुत होगे जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। एनर्जी तो बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, साथ ही साथ जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द लवर। आज ये मच्छर मेरे को जीने नहीं देगा यार, लग रहा है। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और चीजें आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही है, शायद तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर लेस कांटेक्ट में होगे, या फिर चीजें आप दोनों के बीच में मतलब झगड़े एंड ऑल, या फिर किसी और की वजह से झगड़े शुरू हो चुके होंगे। या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर झगड़े इस टाइम पे हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आप लोग लेस कांटेक्ट में हो। ये चीजें दिखाई दे रही है, मतलब किसी भी तरीके से आपका रिलेशन जो है वो सही नहीं है, सही सिचुएशन में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनका मन क्यों नहीं लग रहा है आपके लिए। एक तो आप लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो, एंड ये इंसान लव फील कर रहा है बहुत ज्यादा आपके लिए। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे इमोशंस, ये कितना ज्यादा इसके मन में बार बार आ पा रहे हो, वो इमोशंस जग रहा है बार बार। आप दोनों के बीच में जिस तरीके का भी रिलेशन रहा है, जितना डीप रिलेशन रहा है, या फिर आप लोग थोड़े टाइम के लिए ही साथ में थे, तो वो चीजें यहाँ पे इस इंसान को कहीं ना कहीं याद आ रही है। देखो यहाँ पे जो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैंने देखी थी, तो लाइक 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के पास्ट में ही फंसा हुआ है, एंड उस चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। इस टाइम पे इसको लग रहा है कि इस सिचुएशन से ये कैसे बाहर निकल जाए, कैसे बाहर निकले। ठीक है, क्योंकि वो सारे मोमेंट्स याद कर रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन था कि उनकी नींद क्यों उड़ी हुई है। ठीक है, वो रो रहा है, क्या कर,
परेशान हो रहा है, तो हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और रो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी यादें इसे बार-बार याद आ रही है, जिस वजह से देखो यहाँ पे, या तो ये 2 जगह पे खड़ा है, मतलब इसके पास चॉइसेस है जो कि ये आपको और हो सकता है कोई तीसरा इंसान हो, जहाँ पे चॉइसेस में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फीलिंग दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है। शायद मैसेज आया हो किसी का, शायद आप में से किसी के पास मैसेज आया हो और इसने फिर डिलीट कर दिया हो, या फिर इसने टाइप करके डिलीट कर दिया हो, या फिर कुछ भी गेस्चर तो दिखाई दे रहा है इसके तरफ से। लाइक ये चाह रहा है कि आपको कनेक्ट करे। देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं, ये इसलिए इसका मन लग नहीं रहा है और ये चाह रहा है। यहाँ पे अपॉलॉजी दिखाई दे रही है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो भी चीजें आप लोगों के बीच में खराब चली है ना, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इसको उस चीज का पछतावा हो रहा है। ये समझ रहा है कि ये कितना इमेच्योरली चीजें किया है आपके साथ में, कि जो भी बिहेवियर था, या फिर लड़की थी लड़का था, जो भी था जिसने भी ये चीज की है, उसको ये रियलाइज हो रहा है कि इसने कितना इमेच्योरली मतलब चीजें आपके साथ की है, और उस चीज का गिल्ट दिखाई दे रहा है और इसको मन में लग रहा है ये चीज कि इसको कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहिए। इसको सॉरी बोलना चाहिए। शायद ये बहुत बार ऐसा भी हो रहा हो कि ये सॉरी टाइप करके डिलीट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो भी बीच में आ रहा है इस पर्सन के बीच में ईगो आ रहा है। बट देखो यहाँ पे जो कार्ड्स दिखाई दे रहा है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड इसके साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये इंसान आपको अपने काम की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से छोड़कर गया था, तो अब इसको वो चीज लग रहा है कि नहीं, आप ही इसकी सच्ची फैमिली थे। आपके साथ में ये रह सकता है, आपके साथ में वो पॉजिटिविटी से मिलती है, या फिर वो एक फीलिंग मिलती है जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको प्यार फील होता है। ये सारी चीज़ें इसको रियलाइज़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान थोड़ा-सा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है, या फिर आप लोग जो हो ना किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, जो भी मुझे देख रहे हो सकता है आप किसी मैरिड, या तो आप मैरिड हो या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो और दूसरी बात, ये इंसान इस काम के वजह से भी आपसे दूर गया, बट इसको अब फील हो रहा है ना कि वो सारी चीज़ें मैं बोली ना, इसको लग रहा है कि इसने इमेच्योरली कितनी चीज़ें खराब की हैं आपके साथ में, जो भी रिलेशन था सब कुछ खराब कर दिया इसने, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी है, ठीक है। कंप्लीटली आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर आपको धोखा दिया है इसने। हो सकता है कि बैक स्टैबिंग की हो, कुछ तो गलत किया है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा, और इसको अब उस इमेच्योरिटी का, जो इसने जो गलत किया है उस चीज़ का एहसास हो रहा है, और इसको लग रहा है कि इसको अब माफ़ी मांगना चाहिए आपसे आकर, जिसकी वजह से ये कई बार सॉरी टाइप कर रहा है जल्दबाजी में ही। लेकिन मतलब एक होता है ना, जल्दबाजी में ये सॉरी बोलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ईगो भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये इंसान रुक भी रहा है। बट श्योर ये चीज़ हो सकती है, सबकी एनर्जी तो नहीं है, बट कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपका पार्टनर जो है वो सडनली आपको कनेक्ट करे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए हो, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग अभी ही नो कांटेक्ट में गए हो, और शायद कुछ लोग 1.5 साल, 2 साल, 9 महीने, 10 महीने से भी नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे 6 मंथ की भी एनर्जी आ रही है, 10 मंथ की भी एनर्जी आ रही है, इतने टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। तो अब अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके तरफ आना चाहिए, जो ये किसी की नहीं सुन रहा था। अब इस ये सो मतलब जो एक बोलो तो चीजें ब्लर थी इसके सामने में, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। अब ये इंसान चाह रहा है कि आपकी तरफ आए, आपको कनेक्ट करे, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, तो ये रो रहा है, टेंशन ले रहा है, एंड इस टाइम पे इस इंसान को चाहिए कि थोड़ा शांत होकर सही डिसीजन ले और आपकी तरफ बढ़े। एंड चांसेस है
कि ये चीज़ करेगा, ये थोड़ा सोच समझेगा, इस टाइम पे थोड़ा पॉज़ लेगा एंड उसके बाद ये आपके तरफ आएगा, ठीक है? ये आपके तरफ आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है एंड ये एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छी होती है। इस टाइम पे इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है। इसको इस टाइम पे होता है कि एक खुद को शांत करे और सोचे कि इसके लिए सही क्या है, इसको क्या करना चाहिए। ये वाली सिचुएशन में और ये पास्ट के गिल्ट में, पास्ट की चीज़ें जो भी इसने बर्बाद की हैं पास्ट में, ठीक है? उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। तो हाँ, आपका पार्टनर जो है, इसका रोना-धोना चल रहा है। ठीक है, ये इंसान रो रहा है, इसे नींद भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं एंड हाँ, ये इंसान आपको मिस भी कर रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे फैमिली के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो फैमिली वाली वाइब है ना, ये इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये वाइब इसे सिर्फ़ आपके साथ में फ़ील होती थी, ठीक है? सिर्फ़ आपके साथ में इसे ये वाइब फ़ील होती है, तो इसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा परेशान तो है, टेंशन भी है, यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है एंड कहीं न कहीं यूनिवर्स चीज़ें बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो जो भी चीज़ें चल रही थी और वैसे भी अब 11-11 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, तो एक न्यू स्टार्ट तो होने ही वाला है। जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो एंड होगी और एक न्यू स्टार्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जो भी टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था वो चीज़ें एंड होकर अब एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। ठीक है? तो हाँ, ये इंसान परेशान है आपके बिना, भले दिखाए, नहीं दिखाए, इसकी हालत ख़राब हो रही है। ये इंसान भले दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट रातों में ये रो रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में थोड़ा-सा तो थोड़ा बहुत तो जानने की कोशिश कर ही रहा है, ठीक है? या फिर कर रही है। या फिर आप भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में हो, आप भी स्टॉक कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप दोनों थोड़ा परेशान नज़र आ रहे हो एंड आपके पर्सन खुश तो नहीं है इस टाइम पे, ठीक है? जिस टाइम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस टाइम पे तो इसकी एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, परेशान है, ठीक है? तो चलिए, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड कमेंट में अपनी एनर्जी ज़रूर बताना। इस एनर्जी को क्लेम करना, अपने पार्टनर या अपना आप दोनों का इनिशियल्स कमेंट करना एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ा-सा प्यार मेरे ऊपर भी दिखा दो, ठीक है? इतना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के ऊपर दिखा रहे हो, हस्बैंड के ऊपर दिखा रहे हो, मेरे ऊपर भी थोड़ा-सा दिखा दो। बस कमेंट करके लेफ्ट स्लाइड करके हाइप कर देना, ठीक है? लव यू, टेक केयर।